दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आज फिर मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। दोस्तों आज हम अपने धर्म ग्रंथ गीता की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों गीता हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है और यहाँ तक कि उसकी उपाधि उसकी मान्यता हमारे कानून में भी है। कानून में भी गीता की कसम खा करके लोग सत्य असत्य की बात करते हैं। क्या है गीता? गीता दोस्तों कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि हमारे कर्मों का ग्रंथ है। दोस्तों हम इसको बहुत करीब से मानते हैं लेकिन जानते नहीं। गीता हमारे पीछे हजारों साल कही गई भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से बात है जिसका पालन हम आज भी करते हैं। हमारे गुरुजनों ने गीता को पढ़ना, गीता को सुनना पुण्य का काम बताया है। लेकिन गीता को सुनने और पढ़ने से क्या लाभ होगा जब उसको हम अपने जीवन में नहीं उतार सकते। लेकिन एक सवाल और भी आता है कि हम उसको अपने जीवन में उतारें कैसे। और सत्य यही है कि जो हम कर्म करते हैं उसी का हमें फल मिलता है। कथाओं से हमारा कुछ भी होने वाला नहीं। अगर कथाओं से होता तो हमारे दादी नानी केवल राम कृष्ण की ही नहीं हजारों राजाओं हजारों देवताओं की भी कथाएं सुनाई हैं। लेकिन हमारा क्या हुआ? जब तक हम उसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे हमारा कल्याण नहीं होने वाला। दोस्तों आज हम गीता के एक श्लोक की बात करने जा रहे हैं। इस श्लोक को हम सुनते तो हैं, पढ़ते तो जरूर हैं, लेकिन इसका कभी व्याख्या नहीं करते, इसको समझते नहीं। दोस्तों गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि सर्वाणि धर्माणि परित्यजते मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। बात ठीक है, लेकिन आज द्वापर युग को बीते हुए 5000 साल हो गए। भगवान द्वारा कही गई यह गीता की बात अर्जुन को सुनाई गई थी, लेकिन आज उससे हमारा लेना देना क्या? हम इस बात को माने, अगर भगवान की शरण में जाना चाहें तो कैसे जाएं? आज भगवान कृष्ण नहीं है। अगर कोई कह दे कि अरे हम मन से मान लेंगे, तो दोस्तों इस पर भी सवाल बहुत हैं, लेकिन मैं उस सवाल में नहीं फंसना चाहता। क्योंकि जिसको आपने देखा नहीं है, जिसकी आपसे पहचान नहीं है, उसकी शक्ल उसके कर आप कैसे बना सकते हैं? उसके गुणों का गुणगान आप कैसे कर सकते हैं जिसको आपने देखा नहीं? ये तो अपने मन की बात है। और हमारा मन कितना साफ है, कितना भक्तिमय है, कितना प्रेममय है, हम सब जानते हैं। हमारे मन में जो भी कचरे भरे हैं, जो भी धोखाधड़ी भरी है, उससे भगवान कहाँ प्राप्त होने वाले हैं। लेकिन छोड़िए उस बात को, हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि इस श्लोक से आज हमारा फायदा क्या होने वाला है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कहा उसको हम आज अपने इस जीवन में कैसे उतारें। उन्होंने कहा सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। तो आज भगवान श्री कृष्ण नहीं है, ना अर्जुन है, लेकिन ये श्लोक कैसे हमारे पर लागू होगा? लेकिन हमें बताया जाता है कि नहीं, गीता को सुनना चाहिए, गीता पर चलना चाहिए। तो दोस्तों यह बहुत साधारण सी बात है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने यह भी कहा है कि मैं ही पूर्ण ब्रह्म हूँ। अगर वो पूर्ण ब्रह्म है तो द्वापर में ही नहीं कलयुग में भी है। और पूर्ण ब्रह्म है तो ब्रह्म कण कण में छुपा हुआ है, तो हमारे भीतर भी छुपा हुआ है। अगर वो कण कण में रहता है तो हमारे अंदर भी रहता है। अब यहीं से श्लोक की मतलब को आप समझिए। जब उन्होंने कहा मामेकं शरणं व्रज, तो वो स्वयं शरीर के शरण में नहीं, अपने आप के, अपने आत्मा की शरण में जाने की बात कही।
उन्होंने कहा अगर मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ तो तेरे भीतर भी हूँ, तुम अपने भीतर उतरो और मुझको जान लो मैं कौन हूँ। और जब मुझको जान लोगे तो ये सारे धर्म, ये सारे कर्म आपके बेकार हो जाएंगे और फिर मुझको साक्षी मानकर तुम जो भी करोगे वो कर्म नहीं होगा, वो एक सेवा होगी। और यही कार्य अर्जुन की समझ में आया और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से अर्जुन को वो दिव्य ज्ञान प्रदान किया कि देखो तुम्हारे भीतर भी मैं ही हूँ, तुम्हारे बाहर भी मैं ही हूँ, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम दिखाने के लिए अर्जुन हो लेकिन तुम अर्जुन भी नहीं, मैं ही हूँ। और जब यह ज्ञान अर्जुन को हुआ तो उन्होंने सब कुछ अपने कर्म धर्म त्याग कर महाभारत की लड़ाई में उतर गए और लाखों कत्ल कर दिया लेकिन कोई पाप नहीं लगा। दोस्तों, इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बाहर कहीं भगवान को नहीं ढूंढना, बाहर मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में नहीं ढूंढना। भगवान हमारे भीतर है। हाँ, हम उस गुरु के पास जरूर जाएं जो हमारे अंदर जाने की राह बता दे, वह दिव्य मंत्र दे दे जिससे हम अपने अंतरात्मा का साक्षात्कार कर सकें, तभी हमारा कल्याण होने वाला है। जब हम अपने भीतर उतरकर अपने आप का दर्शन करेंगे और अपने आप को अपनी ही शरण में ले लेंगे तब हमारा कल्याण होने वाला है। नहीं तो बाहर हम एक नहीं लाखों जन्म भगवान को ढूंढते रहें, ना हमें भगवान मिल सकते हैं, ना हमारे कर्म बंधन कट सकते हैं। तो दोस्तों, इस श्लोक को गहराई से समझें, उस बात पर मनन करें, केवल मेरी शरण में आ जाओ। मेरी यानी मैं आत्मा के ऊपर परमात्मा जो कण कण में विराजमान हूँ, जो तुझ में भी है, मुझ में भी है, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, उसमें तुम विलीन हो जाओ, उसकी शरण में चले जाओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस श्लोक की बात अब आपको समझ में आ गई होगी और आज से आप अपने भीतर उतरने की कला सीखेंगे और बाहर के सभी ढोंग आडंबर को त्याग कर किसी अनुभवी गुरु से ज्ञान व दीक्षा लेकर के उस ध्यान मार्ग से अपने अंतर उतरेंगे और अपने आप की पहचान कर इस संसार से, संसार के कर्म बंधनों से मुक्ति होने का उपाय ढूंढेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक भी करें, लोगों को शेयर करें, क्योंकि यह हमारी पूरी दुनिया अंधविश्वास में भरी हुई है। हम गीता को जरूर पढ़ते हैं, रामायण को जरूर पढ़ते हैं और भी धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन उनकी सच्चाइयों को नहीं जानते। कथा सुनते हैं और सुनाते हैं जिससे हमारा कोई लाभ नहीं होता। दोस्तों, मिलता हूँ फिर मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।